आज आपका डेट है 29 अगस्त और 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी के कप्तान भी थे, हॉकी टीम के कप्तान, और इनके कप्तानी में भारत ने लगातार 3 ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीता है ना, लगातार 3 ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीता। इसलिए इनके जन्मदिवस को प्रत्येक 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगातार 3 ओलंपिक में 3 पदक जो जीता, 1928 में, 1932 में, 1936 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते भारत ने। किनकी बदौलत? मेजर ध्यानचंद की बदौलत। इसलिए इनके जन्मदिवस को किस रूप में मनाने का घोषणा किया भारत सरकार ने? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। किनका जन्मदिन मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। इसी को मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। और भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान भी रह चुके हैं। इन्हीं के जन्मदिवस को 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक की शुरुआत किसके द्वारा किया? इसको ध्यान से रखिएगा। मानव विकास की सूचकांक की जो शुरुआत किया है डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक, इसी का देन है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किनका देन है? डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ का निवासी है? पाकिस्तान का। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ का निवासी है? पाकिस्तान। इन्हीं के द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया था। अगर बात कर लेते हैं मानव विकास सूचकांक प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसी को बोलते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं मेरे भाई? 3 आधार है। कौन कौन? शिक्षा, जीवन प्रतिशतता और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक के कितने आधार? 3 आधार। कौन कौन? शिक्षा, जीवन प्रतिशतता, प्रति व्यक्ति आय। 2022 के अंदर बात करें, भारत का स्थान मानव विकास रिपोर्ट में कौन सा है? 130वां। 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है। और पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे। देखिए, मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं? 3 आधार है। कौन कौन? शिक्षा, जीवन प्रतिशतता और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक के कितने आधार? 3। शिक्षा, जीवन प्रतिशतता और प्रति व्यक्ति आय। 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान है। वहीं पर 2021 में कौन सा स्थान था? 131वां। एक स्थान क्या हुआ? घट गया है 2022 के अंदर। पहले स्थान पे कौन सा देश है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है। और अगर बात करें, ये जो मानव विकास सूचकांक ये प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसी का नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये प्रस्तुत किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ का निवासी है? पाकिस्तान का। वैसे अभी हम पूछे थे नॉर्वे की राजधानी, तो मेरे भाई नॉर्वे की राजधानी ओस्ले है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल मिला के 7 महाद्वीप है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। कौन कौन सा? याद रखिएगा, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट जो है किस देश के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में है। और इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से।
इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको 51 मीटर भी देखने के लिए मिलेगा, 8,851 मीटर, लेकिन इसका जो आंसर है क्या है? 8,850 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश के अंदर है? नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा। और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,850 मीटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है, बड़ा प्रायद्वीप, ये अरब का प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। और ये एशिया महादेश के अंदर है। किस महादेश के अंदर है? एशिया महादेश के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। किस महादेश के अंदर है? एशिया महादेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4,875 मीटर ऊंचाई है। कितना? 4,875 मीटर ऊंचाई है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विश्व का छत। पामीर की पठार को विश्व का छत के नाम से भी जानते हैं। पामीर की पठार को विश्व का छत के नाम से भी जानते हैं। और ये पामीर का जो पठार है एशिया महादेश के अंदर है। किस महादेश के अंदर है? एशिया महादेश के अंदर है। एशिया महादेश के अंदर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। पामीर के पठार का उपनाम है विश्व का छत। ऊंचाई कितना है? 4,875 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आंसर याद रखिएगा, प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इटली। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? इटली। अगर इटली की हम लोग बात करें मेरे भाई, बताइए इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी कहाँ पर है? रोम। और ये रोम जो है किस नदी के किनारे? तो ये भी याद रखिएगा, टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम शहर। और ये जो रोम है इटली की राजधानी है। और इसी इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? इटली को। इटली की राजधानी कहाँ पर है मेरे भाई? रोम में। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। मेरे भाई इसमें बहुत बच्चा गलती करके आएगा। जनसंख्या घनत्व वाला देश, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। केवल जनसंख्या रहता तो आंसर चीन होता। केवल जनसंख्या रहता तो आंसर क्या होता? चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। लेकिन जनसंख्या के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है? घनत्व, जिसके कारण कि इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर है? सिंगापुर सिटी। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। जनसंख्या घनत्व जैसे आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंगापुर। आगे केवल जनसंख्या रहेगा तो आंसर क्या होगा? चीन। वही अगर हम लोग बात करें भारत में, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो आंसर कीजिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर? दिल्ली। केवल अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तब बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो दिल्ली। और उसके साथ जनसंख्या घनत्व के साथ अगर राज्य लग जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिहार। भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर? तब उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। देखो 3 क्वेश्चन बता रहे, ध्यान से सुनिए। भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? किस राज्य के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या? तब आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसी को पीछे जो डिस्कस कर रहे थे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछे तो आंसर कीजिएगा यूपी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, घनत्व वाला राज्य, घनत्व वाला राज्य, तब आंसर हो जाएगा बिहार। क्या होगा? बिहार। अगर केवल पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, कहाँ पर?
है, इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर बना। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? दिल्ली में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी। क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो दिल्ली में। देखिए अगला क्वेश्चन है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर। ध्यान रखिएगा, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है, सुएज नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रखिएगा, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, ये NP पर समझ जाइएगा, नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली नेशनल पार्क। और ये 1935 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? हेली नेशनल पार्क। और इसी हेली नेशनल पार्क का नाम बदल के कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।